फिर से जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इधर से देख सकते हैं मेरी लक्की दीदी आ चुकी है। पता है पापा इतना परेशान हो गए थे दो बच्चा ले लेके। लक्की दीदी खुद नहीं रह पाई बच्चों को छोड़ के। एक्चुअली क्या होता है, लक्की दीदी के हस्बैंड बाहर में काम करने गए हैं और घर में कोई है नहीं, ये अकेली है। दोनों बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के देख रेख में क्या करती दीदी बच्चे लोग को भी देख लेती है। तो एक अच्छा लगा कि मैं जब तक हूँ तब मतलब दीदी आ जाती है ना तो दोनों बच्चा का टेंशन हट जाता है, खास करके पापा का। है ना रे, पापा कैसे हो गए थे? पानी हम लोग दोनों काम में बिजी। अब पापा परेशान हो गए थे। पापा को दुगो गिदल लेके का तुम लागे होलो? दुगो गिदल लेके एक के समय दियो कांदो होलो। तो नहीं एक ही साल के बोले देखले देवे कोराटे ले खाड़ी के घुमाइला। हां एक इधर से रो रही थी उधर से रो रहा था। पापा बोल रहे जाला ये रे बाप, दूधू परम बोल सामने ये खाना खाते थे और हमारे लोग तो चाहिए। हाँ काय हम बिना करो। और एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे का दादू बड़ा प्यारा होता है सच में। मम्मी के साथ चला गया था तो समीर और घर कितना सूना लग रहा था बता तो। हाँ 3 बच्चा एक साथ चले जाना है ना। इधर से हमारी बाबू को जैसे ही उनकी मामी मालिश की, ये तो नींद आ गया इसको। नहा दिए ना तो अच्छा लगा शरीर इसका। प्रकृति ओ प्रकृति, अरे ये नाम से नहीं बुलाया जाता ना। ये बोले कुंडली का नाम नहीं बुलाना चाहिए। कुंडली का? हाँ हाँ कुंडली का नाम से नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बुलाना चाहिए। मैं कुंडली नहीं तो फिर दूसरा नाम रखना हम लोग का कैसे हाँ? बना? दूसरा नाम रखना पड़ेगा ना। दूसरा रखा है ना, सानवी। श्याम। सानवी तो स्कूल में भी सानवी नहीं, प्रकृति। तो वही तो स्कूल में रखेगा तो स्कूल में भी तो वही नाम से बुलाएंगे। हाँ। इनके पापा का कहना है कि कुंडली का नाम कोई नहीं बुलाता। हाँ सही में नहीं बुलाता हम। तो फिर स्कूल के बच्चे तो बुलाएंगे। स्कूल तब तक तो नाम ही चेंज कर दी मेरा नाम। बहुत कंफ्यूज है। इनके पापा बोल रहे हैं कि कुंडली का नाम नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन जब इसको स्कूल में एडमिशन करवाएंगे फिर वही नाम से एडमिशन होगा, तब तो फिर बुलाएंगे ही ना, फिर कैसे होगा। तो दोस्तों आप लोग सब सोच रहे होंगे कि सावित्री दीदी का घर कहाँ तक बना है, कहाँ तक बना। तो दोस्तों आप लोग के प्यार और आशीर्वाद के वजह से घर का काम शुरू हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा प्लास्टर कितना चल रहा है। बहुत जल्द जाने वाले हैं ससुराल और हम सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से सभी जाएंगे। अभी नया घर बना है तो सभी मतलब खास करके मैं पापा क्या बोल रही कि वहाँ पर मैं नहीं रह। पापा देखिए आप सबको पता है कि मांसाहारी पापा मतलब खाते हम लोग सब हैं, लेकिन पापा को स्पेशली हम लोग किसी चीज में कमी नहीं करते। लेकिन 1-2 पीस होना चाहिए पापा के लिए। हाँ तो उस चीज के लिए हमारे घर में हम लोग नहीं बनाते, हम लोग घर में घुसाते ही नहीं है। और हो सके तो बोलेंगे इनके पापा को कि बाहर में बना देंगे पापा के लिए। तो मेरा भी एक ये है कि पापा का भी इच्छा है कहीं ना कहीं कि सावित्री का घर कहाँ तक बना हम जाके देखें। और खास करके बाप माँ का अगर किसी के सर पे छत ना हो और बाप माँ अगर उसको पता चले कि ऐसा बात है तो लोग खास करके बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आ जाते हैं। दिन रात वही सोचते हैं कि कब ये लोग का घर खड़ा होगा, कब बनेगा, जाके देखेंगे। तो मैं इसी वजह से सोच रही हूँ पापा को लेके जाऊँगी। अभी पापा से मैंने वार्तालाप नहीं किया इस विषय में, लेकिन जब जाएंगे तो पापा को लेके जाएंगे। और हमारे अभी आपने देखा भी कि घर की पूजा छोटी मोटी पूजा पार की, तो अभी सबको जो थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा भोजन भी करवा देंगे, है कि नहीं। घर की पूजा में तो नहीं करवा पाए, जल्दबाजी में करवाएं। तो चलिए आइए देखती हैं, आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर का काम कहाँ तक आया है। गणेश जी आपको दिखाएंगे। राम राम दोस्तों, मैं गणेश जी और गणेश सावित्री की जोड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि बहुत दिनों से अभी आपका भी ये कमेंट चालू था कि घर का काम जल्दी करवाइए, घर का काम जल्दी करवाइए। और घर का काम हमको करना भी था, बहुत दिनों से घर का काम चालू था, डिले होते जा रहा था, लेट होते जा रहा था। और वजह ये थी क्या, बारिश जो है ये पानी मतलब बारिश आती जा रही, पानी पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लगातार बारिश ही बारिश चालू हुई, बारिश ही बारिश चालू हुई और दिन भी बारिश के है तो क्या बोल सकते। तो फिर जैसे जैसे अभी कुछ 2-4 दिन से ही धूप दिख रही है, अभी आज धूप ही है। और अभी कल ही जैसे गणेश जी का भी विसर्जन हुआ तो धूप अभी अभी थोड़ा सा निकल रही है। तो अभी 3-4 दिन से काम चालू हुआ हमारे घर का। और घर के काम जो पेंडिंग था, वो घर का काम ऐसा पेंडिंग था कि एक तो हमारा कलर का काम पेंडिंग था, बाहर का प्लास्टर पेंडिंग था और थोड़े से टाइल्स लगाने, फिनिशिंग टाइल्स वगैरह, वो तो ज़्यादा दिन का काम नहीं है।
और रहा जैसे कि फर्नीचर का जो काम है वो अभी हमको नहीं करना है। फर्नीचर का जो स्पेशल काम है, किचन का हो गया या जैसे हॉल में कुछ, तो वो करेंगे आराम से, उसको कभी भी कर सकते हो, इतना कोई अर्जेंट नहीं है। जब मतलब यहाँ रहने आ गए तब भी प्लाईवुड का काम करवा सकते। प्लाई की जैसे रैक्स बनानी है, किचन में प्लाई की बनाना रहा कुछ, तो वो सब बाद में भी कर सकते, वो कोई इतना अर्जेंट नहीं। फ़िलहाल अर्जेंट था हमारा प्लास्टर, और प्लास्टर के बाद कलर। अब कुछ लोग आप लोगों ने ऐसा भी बोला कि पहले कलर कर लीजिए, तो सबसे पहले तो कैसा है कि बारिश में कलर नहीं होता। बारिश अगर चले जाने के बाद ही कलर किया जाता। दोस्तों कैसा है, सबसे पहले तो बारिश जब चली जाती तो बारिश चले जाने के बाद ही कलर किया जाता। और दूसरा, अगर बाहर का प्लास्टर बाकी रहा और पहले कलर कर लेंगे तो इतना मतलब तकलीफ़ होती कि जैसे अंदर से कलर कर लिया, पुटिंग कर लिया और बाहर का प्लास्टर बाकी, तो ये बाहर के प्लास्टर का पूरा सीमेंट अंदर जाएगा और वो फिर अंदर का कलर भी ख़राब हो जाएगा। अभी कल ही इन लोगों ने जब प्लास्टर किया तो वेंटिलेशन से पूरा ये जा रहा था, मतलब सीमेंट अंदर उड़ रहा था, तो अंदर के टाइल्स वाइल्स पूरे ख़राब हो गए। तो मैंने शाम को जाते समय मतलब पूरा धो के साफ़ करके उसको टाइल्स के ऊपर थोड़ा सा ये कर दिया, झाड़ू से साफ़ कर दिया, और उसको अभी और अच्छे से अभी क्लीन कर लूँगा। तो इसलिए कलर जो है वो प्लास्टर के बाद ही करना बेहतर रहता। पहले इसलिए मैंने सोचा कि बाहर का प्लास्टर हो जाए और बाहर का प्लास्टर होने के बाद फिर कलर होगा और फिर टाइल्स, और फिर इस घर में हम रहने आ जाएंगे। तो फिर जैसे हमारा वो खिड़की दरवाजे वगैरह हो गए, खिड़की दरवाजे होने के बाद अभी मेरी धर्मपत्नी फिर गांव चली गई, और फिर मैं जैसे आया रिटर्न तो मैंने देखा बारिश चालू थी, तो मैंने थोड़ा सा लाइट का फिटिंग का काम करवा लिया जो बाकी था, और लगभग वो भी पूरा हो गया, बस बाहर की लाइट बची, बाकी तो वो भी पूरा हो चुका। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा। अब मिस्त्री लोग थोड़े से खाली मिले तो मैंने 18 रुपये के भाव से बाहर का प्लास्टर चालू करवा दिए। देखिए आप, ऊपर का प्लास्टर फाइनली हमारा स्टार्ट हो चुका और ऊपर का थोड़ा सा हो भी गया। और ऐसे ही धीरे धीरे अभी ये साइड होगी, ये साइड पूरा प्लास्टर उतार लेंगे। ये मतलब इसको ये जैसे अभी 2 दिन लग गए, तो और 2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। फिर उधर की साइड और उसके बाद पीछे की साइड, मतलब इस घर के राइट की साइड, ये लेफ़्ट है। ऐसे करते करते ये पूरा काम हो जाएगा और उसके बाद कलर होगा। कलर होने के बाद फिर मैं मेरी धर्मपत्नी को पूरी फिनिशिंग के बाद उनको लेके आऊँगा, थोड़े से टाइल्स वाइल्स सब ओके करके। तो 1.5-2 महीने का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। अब दोस्तों कलर हो जाएगा, सब हो जाएगा और हम रहने आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो कैसा था कि ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं की, तो ये भी आपने सब वीडियो में देखा है कि हम मिस्त्री लोगों के पीछे इतना भागे, कहाँ नहीं गए। गांव गए, जो आसपास हमारे गांव के दूसरे गांव है वहाँ गए, मिस्त्रियों को ढूंढा। मिस्त्री का जो उस टाइम घर पुल वगैरह भी चालू था, और मिस्त्री का मतलब जो रेट था, अगर किसी का 800 है तो उसका 1000 हो गया, किसी का 400 रुपये लेबर का है तो 600 रुपये ले रहे। तो मिस्त्री का रेट भी ज़्यादा, लेबर का रेट ज़्यादा, रेती का शॉर्टेज, बहुत से प्रॉब्लम थे करके प्लास्टर हमारा रुक गया था। और प्लास्टर रुक गया और खिड़की वगैरह दरवाजे हमने इसलिए कर लिए, कब तक खुला रखेंगे घर को, तो इसलिए हमने वो कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से फाइनली हमारा घर का काम स्टार्ट हुआ, प्लास्टर हो गया, प्लास्टर चालू हो गया और जल्दी हो जाएगा और सारा काम भी हो जाएगा। और फिर मैं मेरी धर्मपत्नी को लेके आऊँगा, और बस आप लोगों का, ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप लोगों का कोऑपरेट रहा तो ये सब सही और जल्दी हो जाएगा। और इन सब में ये जो स्टेप बाय स्टेप काम है वो तो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है। किसी के बोलने से कि पहले ये कर लो फिर वो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होता। जो ज़रूरी है और जो स्टेप बाय स्टेप है उसको वैसा ही किया जाता है, और मैं प्रॉपरली वैसा ही करवाऊँगा जैसा मैंने सोच के रखा है। तो उस हिसाब से सारा धीरे सारा काम हो रहा है और हो जाएगा। और फिर मैं दीपावली के पहले ही कोशिश रहेगी कि मैं लेके आऊँ उनको। और इसी तरीके से आप लोगों का योगदान हमेशा रहेगा और योगदान देते रहिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, और आप बस आगे ही इसमें अपडेट में आप ये भी देखते रहिए अगले वीडियो में कि और क्या क्या काम होता। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।